किसान भाइयों, नवंबर का महीना आ रहा है, अक्टूबर का महीना जा रहा है। तो भैया अब इसमें देख रहे हैं आप लोग कि धान की कटाई शुरू हो चुकी है और धान की कटाई के बाद बहुत सारे हमारे किसान भाई हैं जो गेहूं की खेती करेंगे, वहीं पे कुछ किसान भाई सरसों की बुआई करेंगे। लेकिन जो हमारे होशियार किसान भाई हैं वो सब्जी वर्गीय फसलों का ही चुनाव करेंगे। तो नवंबर महीने में कौन सी सब्जी वर्गीय फसलों का चुनाव करें जिनसे अच्छा खासा प्रॉफिट कमाने के लिए मिल सके, तो आज की वीडियो में हम इन्हीं सब विषय पे चर्चा करेंगे। आपको नवंबर महीने में कौन सी सब्जियों का चुनाव करना चाहिए, कौन सी सब्जियों की हम बुआई करें जिससे हमको अच्छा खासा प्रॉफिट कमाने के लिए मिल सके। क्योंकि भैया सब्जी की ऐसी एक फसल है कि जिसकी हम खेती करते हैं तो इससे हमको बहुत ही अच्छा खासा प्रॉफिट मिल जाता है। क्योंकि ये कभी कभी ऐसा होता है कि जो लागत होती है, लागत से हमें 2 गुना 4 गुना ज़्यादा हमको मुनाफा दे देती है। क्योंकि इसका जो रेट भाव होता है वो एक जगह स्थिर नहीं होता है, कभी जैसे कम रहता है तो कभी इसका 2 गुना या 4 गुना रेट हो जाता है। तो इसलिए सब्जी वर्गीय फसलों से बहुत ही अच्छा खासा प्रॉफिट हमारे किसान भाई कमा लेते हैं। और वहीं पे अगर जो धान गेहूं की खेती करते हैं भैया, उनको उतना ज़्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए नहीं मिल पाता है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको उन सब्जी वर्गीय फसलों के बारे में बतलाएंगे जिनकी खेती आप अगर नवंबर महीने में करते हैं तो आपको कौन सी सब्जियों का चुनाव करना चाहिए, कौन से फसलों को लगाना चाहिए जिनसे आपको अच्छा खासा प्रॉफिट कमाने के लिए मिल सके। तो भैया हम आपको 3 से 4 लंबी वर्गीय फसलों के बारे में बताएंगे जो हमारा लंबे टाइम तक चलेगा, उन सब्जियों के बारे में बतलाएंगे। और साथ में आपको आज हम इस वीडियो में 2 से 3 ऐसी छोटी छोटी सब्जी वर्गीय फसलों के बारे में बतलाएंगे जिनसे आपको जो ये लंबी फसल लगाएंगे आप, इनकी खर्च जो होती है उसको आप निकाल सकते हैं। तो दोस्तों मैं हूं अमित कुमार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अमित के ब्लॉग। तो अमित के ब्लॉग में आप सभी का एक बार बहुत बहुत स्वागत है किसान भाइयों। तो किसान भाइयों, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि धान की कटाई शुरू हो चुकी है। धान की कटाई के बाद आप अपने खेत को पहले एक बार अच्छी तरीके से गहरे हल से जुतवाई करवा लीजिए। जैसे कल्टीवेटर आता है, आप इनसे 2 से 3 बार जुताई करवा लीजिए। जुताई करवाने के बाद आप इसको छोड़ दीजिए 2-4 दिन के लिए, 1 हफ्ते के लिए। उसके बाद आप अंतिम जुताई रूटावेटर से करवाकर मिट्टी को पूरा भुरभुरा बनवा लीजिए। मिट्टी जब भुरभुरा बन जाए तो अंतिम जुताई फिर एक बार आपको करवानी है रूटावेटर से। तो उससे पहले आपको उसमें कुछ बेसल डोज डालना चाहिए, जैसे सड़ी हुई गोबर की खाद होती है आप उसको डाल दीजिए। उसके बाद डाई, पोटास, यूरिया इन सबको मिलाकर डाल दीजिए। उसके बाद अगर आपके यहाँ दीमक की समस्या है तो आप फिप्रोनिल 0.3% जो आता है उसको आप डाल सकते हैं, या फिर कार्बोफ्यूरान जो 0.3% आता है आप उसको डाल सकते हैं। इन सबको मिलाकर डालकर अंतिम जुताई रूटावेटर से करवाकर पूरे खेत को समतल करवा लीजिए पाटा लगवाकर। उसके बाद आप इन सब्जियों का चुनाव कर कर अपने खेत में लगा लीजिए। तो भैया कौन सी वो सब्जी है? तो भैया सबसे पहले जो हमारी सब्जी है भैया वो नेनुआ है। जी हाँ, गिलकी जिसको आप लोग बोलते हो, आप उसकी खेती कर लीजिए। इससे आपको बहुत ही अच्छा खासा प्रॉफिट कमाने के लिए मिलेगा। क्यों मिलेगा किसान भाइयों? क्योंकि भैया अगर आप नवंबर महीने में इसकी बुआई करते हो तो देखते हो आपकी ठंडियों का मौसम शुरुआत हो जाता है नवंबर से, तो इसमें ठीक तरीके से हमारे पौधे का विकास नहीं हो पाता है, विकास थोड़ा धीरे होता है। तो आप अगर नवंबर महीने में लगाएंगे तो हमारा ये जो पौधा होगा ये हमारा फरवरी महीने तक पूरी तरीके से बढ़वा ले चुका होगा। और जैसे ही हमारा गर्म पानी पाएगा तो हमारा ये पौधा फल फूल देना स्टार्ट कर देगा। तो आप अगर नवंबर महीने में गिलकी की खेती करते हो भैया तो इससे आपको बहुत ही अच्छा खासा प्रॉफिट मार्च के महीने में मिल सकता है। तो इसमें भैया पाला की भी समस्या बहुत ही ज़्यादा देखने के लिए मिलती है। तो वही अच्छा पैसा कमाएंगे भैया जो ठंडियों में इसको पाला से बचा लेंगे। तो पाला से आप बचाने के लिए आप BSF कंपनी का जो एक्रोबेट फंगीसाइड आता है आप उसको प्रयोग कर सकते हैं, या फिर कवच फंगीसाइड सिजेंटा कंपनी का जो आता है आप उसका स्प्रे कर सकते हो, या फिर जो अन्य अच्छे फंगीसाइड आते हैं आप उनका स्प्रे कर दीजिए। आपको हर हफ्ते, जी हाँ भैया हर हफ्ते मतलब 7 दिन में एक बार इसको स्प्रे ज़रूर करना चाहिए। क्योंकि अगर आप स्प्रे में चूक गए तो आपका पौधा पाला लगने के कारण सूख जाएगा, तो आपको प्रॉफिट नहीं मिल पाएगा। क्योंकि जब सूख जाएगा तो उसका कोई मतलब नहीं है। तो आप ऐसे फंगीसाइड को लाकर, अच्छी फंगीसाइड को लाकर स्प्रे करते रहिए जिससे आपका पौधा ठीक तरीके से विकास कर सके। तो साथ में आप इसमें टॉनिक का भी स्प्रे कर लीजिएगा। जो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर होते हैं आप उनको डाल लीजिएगा ताकि पौधा थोड़ा बढ़वा ले सके।
तो भैया जो दूसरी हमारी फसल है वो भैया लौकी। जी हाँ, अगर आप नेनुआ बो रहे हैं तो भैया जो बीएनआर कंपनी का आलोक नेनुआ आता है आप उसकी बुआई करिएगा। और जो हम लौकी बता रहे हैं तो आप जो बीएनआर कंपनी की सरिता आती है आप इसकी बुआई कर लीजिएगा, या फिर आप अपने मार्केट में जाकर पता कर लीजिएगा आपके मार्केट में सबसे ज़्यादा पैदावार देने वाली कौन सी लौकी है, आप उसको लाकर अपने खेतों में बुआई कर लीजिएगा। बुआई करने का तरीका रहेगा भैया जो वो नालियों के माध्यम से आप करिएगा। नालियों के माध्यम से करेंगे भैया तो आपको कम घास होगी उसमें और कम खर्च लगेगा, और आपका जो बीज का स्पेस रहेगा आप उसमें जो अभी हम आपको छोटी वर्गीय फसलों के बारे में बताएंगे आप उनको बुआई कर लेंगे। तो इससे आपको जो हमारी ये बड़ी फसलें हैं जैसे लौकी है और नेनुआ भी आपको बताए, इन सब का जो खर्च होता है उसको आप अच्छी तरीके से निकाल सकते हैं। उसके बाद जो हमारा फसल तैयार होगा ये जीरो कास्ट पे समझ लीजिए तैयार होगा। तो आप नालियों में लौकी की बुआई कर लीजिएगा। उसके बाद आप जो हमारा नेक्स्ट फसल रहेगा भैया वो है कद्दू। जी हाँ भैया, आप कद्दू की बुआई कर लीजिए। कद्दू की बुआई भी आप कर सकते हो नवंबर महीने में, क्योंकि इसकी भी पकड़ बहुत ही ज़्यादा देखने के लिए मिलती है शुरुआती टाइम पर। तो जो हमने आपको ये 3 फसलों के बारे में बताया है ये सब हमारा जो तैयार होगा ये मार्च के प्रथम सप्ताह में या फिर अप्रैल महीने तक अच्छी तरीके से तुड़वाई के लिए तैयार हो जाएगा। अच्छी तरीके से इसमें फल फूल आना स्टार्ट हो जाएंगे। हो सकता है कि कभी पहले भी हो सकता है, अगर ज़्यादा ठंड ना पड़े तो हमारा ये फरवरी महीने के लास्ट सप्ताह से ही इसकी तुड़वाई शुरू हो जाए। तो आप इसमें जो है ये फंगीसाइड को बराबर मारते रहिएगा, पाले से अपने फसल को बचाए रखिएगा, तभी आपको अच्छा खासा प्रॉफिट कमाने के लिए मिलेगा किसान भाइयों। और किसान भाइयों आप अक्टूबर महीना चल रहा है, इसमें आलू की बुआई आप कर सकते हो। तो आलू की बुआई आप अगर करते हो भैया तो आपको इससे अच्छा खासा प्रॉफिट कमाने के लिए मिल सकता है, क्योंकि जो हमारा आलू होगा वो दिसंबर महीने तक तैयार हो जाएगा कच्ची आलू बेचने के लिए। तो नई आलू जब मार्केट में जाती है तो आप इससे भी अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हो। इसका भी रेट बहुत ही अच्छा खासा देखने के लिए मिलता है। तो भैया आप बात कर लेते हैं हम कुछ छोटी वर्गीय फसलों के बारे में। जी हाँ भैया, आप छोटी वर्गीय फसलें साथ में ज़रूर लगाइएगा, नेनुआ, लौकी और कोहड़ा के साथ। और आप उनके साथ आप इन छोटी छोटी सब्जियों की खेती कर सकते हो। जैसे भैया धनिया की खेती कर लीजिए आप, या फिर मेथी की खेती कर लीजिए, सोवा की खेती कर लीजिए और पालक की खेती कर लीजिए। हो सके तो आप मूली की भी खेती कर सकते हो भैया। मूली की खेती में बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट मिलता है, क्योंकि इस साल जब से मूली की तैयार हुई है तब से अभी तक देख रहे हैं मूली का जो रेट है भैया वो कम होने नहीं आ रहा है। तो मूली की अगर आप खेती करते हो तो इससे भी आपको बहुत ही अच्छा खासा प्रॉफिट कमाने के लिए मिल सकता है किसान भाइयों। तो आशा करते हैं दोस्तों आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, और चैनल पे नए हो भैया तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर ऑल क्लिक कर लीजिए, ताकि आपको खेती से संबंधित सभी जानकारियाँ इसी प्रकार समय समय पर मिलती रहे। तो भैया मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद किसान भाइयों।